बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। सर्दियों की एक और सौगात के साथ हाज़िर हूँ। हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि जो दूध हम लेके आते हैं उसके ऊपर से मलाई मलाई या बालाई जिसको आप बोलते हैं, वो मलाई उतार के हम उसका घी बना लेते हैं। जब हम घी बनाते हैं तो उसके बाद जब जो आटा होता है उसका हलवा कैसे बनाया जाता है वो आपको तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है। मेरे घर में मेरे पास तकरीबन 3 दिनों का 3 दफ़ा का जमा किया हुआ ये आटा पड़ा हुआ है। ये जब लास्ट टाइम आपको घी बनाने की तरकीब मैंने बताई थी, तब आपको मैंने बता दिया था कि आटा जो है इसको आप संभाल के रखें, इसका आप हलवा बना लीजिएगा या कोई और मिठाई भी बन सकती है इसके साथ। तो ये सिर्फ़ आपने इसमें कुछ ऑयल और कोई चीज़ नहीं डालनी है। बस आपने क्या करना है कि इसको कढ़ाई में डाल देना है और हल्की आंच कर देनी है। बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह पहले ये गर्म होगा, उसके बाद ये घी छोड़ेगा, फिर ये दानेदार हो जाएगा और फिर ये इसको हम भूनना शुरू कर देंगे। आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं करनी है, वरना ये जो है नीचे से जलना शुरू हो जाता है। ये देखिए जैसे-जैसे मैं टाइम गुज़रता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है ना ये चेंज होता जा रहा है। अब इसको मैंने हल्की आंच पे चढ़ाया हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आराम सुकून से आपने हल्की आंच पे चढ़ा के इसको इसमें चम्मच मुसलसल आपने हिलाते रहना है। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि पहले इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देना है। आटे के अंदर जो भी ऑयल होगा वो ये छोड़ेगा। उसके बाद जो है इसकी प्यारी-प्यारी सी खुशबू आने लगेगी आटे की और फिर आपको समझ आ जाएगी कि अब ये आटा भुना जा चुका है। जब आटा भुन जाए ये देख लें कितना दानेदार किस्म का हो गया है। 3 इलायची लेके आपने इनको किसी चीज़ में कूट लेना है। बिल्कुल आपने इसको ज़्यादा कूटना नहीं है, बस इनके मुँह खुल जाएँ, इनके दाने जो है वो बाहर आ जाएँ, ये आपने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब अभी भी आँच हल्की चल रही है और साथ-साथ जो है इसकी बुनाई भी हो रही है। इसके साथ इसमें आपने क्या करना है, चीनी डालनी है। चीनी अभी तक हमने नहीं डाली है। चीनी मैं आधा कप डाल रहा हूँ, आप हस्बे ज़रूर डाल लीजिएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप जो है इसमें कप भर के भी चीनी डाल सकते हैं। ये तकरीबन आप यूँ समझिए कि मेरे पास जो आटा था वो तकरीबन 3 कप थे। ये जो चीनी मैंने डाली है इस जितने 3 कप थे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि ताज़ा फ्रेश मलाई लेनी है और वो इसमें डाल देनी है। इसने इसके जायके को 4 चाँद लगा देने हैं और इतना मज़े का ये हलवा बनेगा कि आपके बच्चे रोज़ाना ही यही माँगेंगे कि हमें यही बना के दें। अब ये मलाई डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारे जो हलवे में ऑयल पहले से था, घी पहले से था। जब हमने ये मलाई डाली है तो इसके अंदर भी घी होता है, चिकनाई होती है। अब ये हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता जाएगा और आपने इसको जो है बिल्कुल ऐसे ही हिलाते ही रहना है। चम्मच जो है वो आपने नहीं छोड़ना, हिलाते ही रहना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देता हूँ। सबसे पहले जो है ये आपने नारियल इसको काट के अच्छी तरह से धो के ये डाल देना है। उसके साथ किशमिश ले लें, ये भी थोड़ी-सी आप डाल लें क्योंकि ज़्यादा हलवा नहीं है तो इस वजह से ये ज़्यादा मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसमें आप बादाम डाल सकते हैं, इसमें काजू डाल सकते हैं, इसमें आप पिस्ता डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप डालें। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगा और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा देता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा हमारे लिए तैयार हो चुका है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं। आप अखरोट डाल सकते हैं, आप इस पे पिस्ता डाल सकते हैं और उसके साथ-साथ जो भी आपके पास चीज़ मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद माज़रत चाहता हूँ कि अभी तक मेरी आवाज़ जो है वो नहीं खुल रही, गला मेरा ख़राब है, लेकिन आप लोगों से दूरी जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ये वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ अपनी ख़राब आवाज़ के साथ।
तो बर्दाश्त कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो परेशान आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।